नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर इसलिए हमला बोल दिया। उन्होंने आरक्षण को लेकर के, जो SC ST OBC का आरक्षण को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ का नाटक कर रहे थे, जब SC का रिजर्वेशन की बात आई, जब कोटे के अंदर कोटा को खिलाफ करने का बात आया तो छुप गए। वो राहुल गांधी हैं। कांग्रेस की परंपरा रही है बहुजनों के खिलाफ काम करना। विदेश में जाकर कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आरक्षण रिजर्वेशन पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, और भारत में आकर कहते हैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। ठीक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह, जो विदेश में जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं और भारत में आते हैं तो जय श्री राम की बात करते हैं या फिर हिंदुवादी की बात करते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस की जो विचारधारा है कभी बहुजनों पर लागू हो सकता है? कभी नहीं। बहुजन के कभी भी खिलाफ ही वो लागू करना चाहते हैं। बहुजन के हित के कल्याण की बातें नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इनको पसंद नहीं आए तो वो कानून मंत्री से जो है कि अपना इस्तीफा दे दिए। ठीक आज वो अभी चल रहा है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है राजनीति के आड़ में, जिसमें मेन भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस से जो है उन्होंने के इंदिरा गांधी से लेकर के सोनिया गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, ये तमाम लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। तो आज कैसे वह जातिगत जनगणना कराएंगे? सत्ता में आने के बाद वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि यदि इनको जातिगत जनगणना कराना था तो 60 साल इनकी राज रही, क्यों नहीं कराए? 60 साल की सरकार में चाहते तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग को उनके हक और अधिकार पूर्ण रूप से मिल जाता, लेकिन नहीं, केवल राजनीति करने की बात करते हैं कांग्रेस के लोग। कहूँ तो नए चेहरा राहुल गांधी को भी उन्होंने कहा कि अपने पुराने अंदाज में, पुराने उनके जैसे कि कहा जाए उनके पिताजी के तुल्य के अंदाज पर और उनके राजीव गांधी के अंदाज पर उन्होंने कहा कि ये लोग कभी चाहते नहीं थे कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। तो आज राहुल गांधी कैसे लागू करना चाहेंगे, आरक्षण को कैसे लागू करना चाहेंगे? तमाम तरह की यह नाटक है और जनता इस नाटक से सावधान रहे, क्योंकि आप लोग देखे होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने की बात कर रहे थे वो लोग, संविधान बचाओ का नारा दिए थे, आरक्षण की बात कर रहे थे। और जब SC के कोटे के अंदर कोटा का रिजर्वेशन का आया, जो क्रीमिलियर को लेकर के आया, तो जिसके खिलाफ वो लोग घर से बाहर निकले ही नहीं, ना तो ट्वीट किया। तो कैसे समझाया जा सके कि कांग्रेस बहुजन के हित के लिए काम कर रही है, जो SC ST OBC के लिए काम कर रही है? तो मैं आप लोगों से अपील कर रही हूँ कि इनसे, इनकी बातों से सावधान रहें और आप अपना अच्छा से अच्छा पार्टी को चुनाव जिता करके अपने संविधान का और अपने हक अधिकार का पालन करने में सहयोग करें। इनसे कोई उम्मीद ना रखें, ना तो इनके पूर्वजों ने बहुजन समाज के लोगों का अभिमान रखा और ना ही ये लोग रख रहे हैं। जैसे समाज में द्वेष फैलाने का काम BJP कर रही है, तो ये मामूली सी बात है, क्योंकि ये कांग्रेस का दिया हुआ फार्मूला है। ये मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस जो भी करती थी धीमी गति से और महीन तरीक़ा से करती थी, लेकिन BJP उसको पूर्ण रूप से और खुलेआम तरीक़ा से कर रही है। तो कांग्रेस में और BJP में कोई अंतर नहीं है, इनसे सावधान रहें और बहुजन हिताय वाली जो पार्टी है, जो बहुजन की पार्टी है, उन्हें जिता करके अपना हक और अधिकार को सही रूप से लागू कराने में सहयोग करें, क्योंकि ये लोग नाटकबाजी ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। संविधान बचाने के लिए उन्होंने कहा कि संविधान बार बार बचाने के लेकर चलते थे, नारा कहते थे संविधान बचाना है और तो BJP को हराना है। ठीक है, हमने भी इसका सपोर्ट किया, लेकिन संविधान के बाद क्या हुआ? संविधान में जब SC ST रिजर्वेशन को बात लेकर आई तो लोग कहाँ चले गए? तमाम तरह की बातें मायावती जी ने बोली, लेकिन क्या SC ST के जो OBC के जो चापलूस नेता हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन चापलूस नेता
क्या कांग्रेस को जिताने में कोई कोर कसर छोड़ रहे हैं या फिर किसी न किसी तरीके से बहुजनों को हराने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यूँ कहूँ तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो SC ST OBC के जो लोग हैं अगर सही मायने से बहुजन समाज पार्टी में सहयोग कर दें तो जितना भी OBC का SC ST OBC का माइनॉरिटी का आरक्षण है, हक और अधिकार है, वो पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा और वैकेंसियाँ जहाँ जहाँ होती है वहाँ सभी तरह से पूर्ण रूप से वैकेंसियाँ होगी। आप लोग जानते होंगे कि जब मेरी सरकार थी 2007 से लेकर 2012 के बीच में पूर्ण सरकार थी, उसमें मैंने निष्पक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों को नौकरी दिया, सभी वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का व्यवस्था किया, सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया। लेकिन फिर भी वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। तो इसे जनता से मैं उम्मीद करता हूँ जनता इनके बहकावे में न आए। अगर विकास चाहती है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहती है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को जिताने में सहयोग करें। बाकी आप लोग किस नजर से देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।